नया नियम क्या सिखाता है? यीशु परमेश्वर का पुत्र 2000 वर्ष पूर्व एक पुरुष इतिहास के दृश्य में प्रकट हुआ। वह संसार में पैदा हुआ और किसी भी अन्य व्यक्ति के समान मानव स्वभाव में बढ़ा, परंतु वह पुरुष दूसरों से भिन्न था। वह सामान्य पुरुष नहीं था। उसको जन्म देने के लिए एक कुंवारी पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। वह परमेश्वर या स्वयं मानव रूप में पृथ्वी पर आया। वह परमेश्वर का पुत्र था। लूका 1:26-35। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:1 उसका 14 वचन। यीशु विशेष उद्देश्य से संसार में आया, मानव जाति को शैतान की सामर्थ से छुड़ाने के लिए। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10, कोलोसियों 1:13। अपना जीवन हमें वापस मोल लेने की छुड़ौती के लिए देने आया। मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल करना नहीं, परंतु सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। मत्ती रचित सुसमाचार 20 उसका 28 वर्ष। हमारे जीवन में शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट करे। पहला यूहन्ना 3:1। हमें अनंत जीवन देने के लिए वह साक्षी यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 और 12 वचन, यूहन्ना 3 उसका 16 और 17 वचन, और यूहन्ना 10 और 10 भी। हमें नया जन्म देने के लिए आया ताकि हम परमेश्वर के परिवार के स्थान में पाए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 1 उसका 12, पहला यूहन्ना 3 उसका 1 और 2। परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति पुनः स्थापित करने के लिए जिसे हमने देखा और सुना उसी का समाचार हम तुम्हें भी सुनाते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रहो। वास्तव में हमारी यह सहभागिता पिता के और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना 1:3। यीशु हमें दिखाने आया कि परमेश्वर किसके तुल्य है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जिसने तुम्हें देखा है उसने पिता को देखा। तो कैसे कहता है हमको पिता दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यूहन्ना 14:7-11। उसने हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाया। परमेश्वर का प्रेम हम में इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना 4:9 और 10, रोमियो 5:8। उसने हमें परमेश्वर की सामर्थ दिखाई।
उसने हमें हमारे बीमारी, लंगड़ों और अंधों को चंगा किया और उसकी चर्चा संपूर्ण सीरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दुखों से ग्रसित थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवों के मारे हुए को, सबको उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसने बहुतों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। और वह दुष्ट आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि वे उसे जानती थी कि वह कौन है। मरकुस रचित सुसमाचार 1:34, 5:1-17। उसने आश्चर्य कर्म किए। तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा। तब जगाए जाने पर यीशु आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। और वे अत्यंत भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, आखिर यह है कौन कि आंधी और लहरें भी इसका आज्ञा मानती हैं। उसने मृतकों को जिलाया। उसने बड़ी जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन में हाथ पैर बंधा हुआ निकल आया और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। यूहन्ना 11:43-44। यीशु ने हमारे दुखों को अपने जीवन में बांट लिया। पृथ्वी पर अपने जीवन के समय में यीशु ने उन सभी को दुखों का अनुभव किया जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं। इसलिए वह जानता था कि वह कैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके। वह तो सब बातों से हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। इब्रानियों पत्री उसका 4:15। यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरा। दुष्ट लोग प्रभु यीशु मसीह को ले गए और साधारण अपराधी के समान क्रूस पर ठोके जाने के द्वारा उसको प्राणदंड दिए। वह अपने आप को बचा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि क्रूस पर उसके मृत्यु के द्वारा ही परमेश्वर संसार का उद्धार कर रहा था। यीशु हमारे लिए मरा। मरकुस रचित सुसमाचार 15:16-39। उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घाव से तुम स्वस्थ हुए हो। यशायाह 53:5-6। यीशु मृतकों में से हमारे लिए जी उठा। 3 दिन पश्चात कब्र में परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिलाया। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थान में बैठाया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 और 6वां वचन। रोमियो 6 उसका 4। यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोला। जब पृथ्वी पर उसका कार्य हुआ, यीशु अपने पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग को वापस चला गया, परंतु यह भी हमारे लिए था, क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमारे लिए मार्ग खोल दिया। वहाँ हम अब और सर्वदा तक रह सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, तो आओ हम सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक
का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और अपनी देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। यूहन्ना 14 उसका 1-3। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वह मेरे उद्धारकर्ता के आवश्यकता को पूरा करने के लिए जगत में आया और औरों को भी बताऊं कि वह उनके लिए जगत में आया।